बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मसले या बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा जो नॉर्मल रूटीन में बहुत सारे लोग फेस करते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। वो है आई ट्विचिंग, यानी आंख का फड़कना। तो जब भी किसी की आंख फड़कती है तो उसे लगता है कि ये किसी सीरियस मसले या सीरियस बीमारी का सबब बन सकती है। और कुछ लोगों की ये मिथ होती है कि ये समझते हैं कि आंख फड़कने की वजह से आज इस पे कोई मुसीबत आएगी या इस पे कोई बुरी खबर आने वाली है। तो ये आपकी मिथ क्लियर करूं कि 90% केसेस में आंख का फड़कना बगैर किसी बीमारी के या बगैर किसी वजह के होता है, यानी इसकी वजह से कोई सीरियस इशू या कोई परेशानी या मसले वाली बात नहीं होती। अब आंख फड़कने की वजूहत क्या होती हैं और किस वजह से हमारी आंख फड़कना शुरू कर देती है और इसका आप इलाज किस तरह से करते हैं, आज इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो सामने वाले से जब वो कम्युनिकेट करता है यानी गुफ्तगू करता है तो सामने वाला ये महसूस करता है कि इसकी आंख फड़क रही है, तो ये कुछ बुरा साइन है या कोई नेगेटिव साइन इसे लोग समझ रहे होते हैं। इसकी 5-6 वजूहत होती हैं। सबसे पहली वजह ये होती है कि अगर किसी की नींद पूरी नहीं है, यानी नींद की कमी की वजह से भी आई ट्विचिंग हो सकती है या आंख के फड़कने की अलामत आपको मिल सकती है। दूसरी वजह ये होती है कि अगर किसी को एलर्जी होगी या आंख में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी आई ट्विचिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी की आंख में कोई डस्ट वगैरह या कोई कचरा या कोई इस तरह की चीज आंख में चली जाती है तो उसकी वजह से भी आई ट्विचिंग हो सकती है। और तीसरे नंबर पे ये कि आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का लोग यूज करते हैं तो उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है, तो ड्राइनेस भी होती है। और दूसरा ये कि मसल फटीग हो जाती है, यानी आंख के जो मसल हैं वो थक जाते हैं, मसल की प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं होती, वो रिलैक्स या डायलेट नहीं करते, वो एक जगह पे फोकस कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से आई ट्विचिंग हो सकती है। फिर अगर कोई कैफीन का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, यानी चाय का, कॉफी का या कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है तो उसकी वजह से भी आई ट्विचिंग हो सकती है। और अगर कोई लंबे अरसे के लिए स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, यानी अगर किसी की ऐसी मेडिसिन है या किसी का ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कुछ ऐसी अलामत होती हैं जिसकी वजह से आई ट्विचिंग हो सकती है। फिर अगर किसी को कैल्शियम की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है तो इसकी वजह से भी आई ट्विचिंग हो सकती है। अब इन सारी बीमारियों का आप किस तरह से इलाज कर सकती हैं या आई ट्विचिंग को किस तरह से कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि मैंने बताया था आई ट्विचिंग, अगर आपको नींद की कमी है उसकी वजह से आपको आई ट्विचिंग हो सकती है। तो एक आपने नींद पूरी करनी है, यानी 7 से 8 घंटे आपने प्रॉपरली सुकून से नींद करनी है। फिर दूसरी वजह ये कि अगर किसी को स्टेरॉइड की वजह से हो रही है तो आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल है या उसकी डोज है वो थोड़ी कम कर देनी है। या इसके अलावा आप लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, या आर्टिफिशियल टीयर जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर किसी को ड्राइनेस की वजह से है वो भी आर्टिफिशियल टीयर या लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकता है। फिर अगर किसी को ये मैग्नीशियम या कैल्शियम की कमी की वजह से है तो वो उसका डॉक्टर की हदायत के मुताबिक प्रॉपरली इस्तेमाल करे या जितनी डोज उसको रिक्वायर है वो उसका यूज करे तो आई ट्विचिंग कम हो गई। लेकिन 90% केसेस में जो आई ट्विचिंग है ये 2-3 दिन में खुद ही सॉल्व हो जाती है, यानी खुद ही खत्म हो जाती है। ना इसकी वजह से कोई सीरियस बीमारी हो सकती है, ना सीरियस मसला हो सकता है, ये ऐसे ही बगैर किसी वजह के आई ट्विचिंग शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।